recent advances in radiation oncology. तो जो रेडिएशन थेरेपी है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की जो बात कर रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे 10, 15, 20 सालों में हमारा मोबाइल फोन चेंज हो गया। अभी हम लोग मोस्टली आईफोन या सैमसंग के नए फोन लेटेस्ट लेते हैं। पहले जो पुराने थे वो सभी को पता है कैसे हो गए, राइट? टेक्नोलॉजी बदल गई है। तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में भी ऐसा हुआ। उससे पहले थोड़ा सा स्टेटिस्टिक्स जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली कैंसर इतना बढ़ रहा है ग्लोबली, इंडिया में, पंजाब में। तो अगर देखें अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर सर्वे, 15 लाख नए केसेस डायग्नोज होते हैं एनुअली, हर साल। और इस समय 50 लाख केसेस एग्जिस्ट हैं एट प्रेजेंट, अगर हम देखें तो रफली। और उसमें से ज्यादातर 70% जो कैंसर होते हैं वो एडवांस होते हैं, जो भी हमें देखने को मिलते हैं। और हर साल लगभग 9 लाख पेशेंट इज डाई ऑफ कैंसर। तो इस बार का थीम भी यही था, यूनाइटेड बाय यूनिक, मतलब हेल्थ केयर को सेंट्रली हमें रख के उसको टेक केयर करना है। अगर हम पंजाब की बात करें तो इसमें एक एरिया है मालवा रीजन, जिसमें मुक्तसर, स्पेशली भटिंडा, मानसा। तो भटिंडा में अगर बात करें इसी एरिया की, तो लगभग 125 केसेस पर लाख डायग्नोज होते हैं कैंसर के, लगभग 125। और एक बार मैं सिरसा में भी गया था सीएमई के लिए, तो वहां देखा हर घर में एक कैंसर पेशेंट डायग्नोज है। तो उसकी रीजन भी मैं बता दूंगा। जो कॉमन कैंसर है वो है प्रोस्टेट का कैंसर, या ओरल कैविटी का, लंग कैंसर का, फेरिंक्स का, एंड फूड पाइप का, जो मेन में बहुत कॉमन है। फीमेल वाले जो महिला के कैंसर है वो ब्रेस्ट का और सर्विक्स के कैंसर बहुत कॉमन है, राइट? जो इनके जो कारण है, नॉर्मल कारण सभी को पता है, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, फैटी डाइट है, इनएक्टिविटी है। हमारे जो पंजाब में इस एरिया में ज्यादा रीजन है कि पेस्टिसाइड ज्यादा यूज करना। जो फार्मर्स को के ने भी मुझे बताया कि हम लोग 10 टाइम ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि उसकी ग्रोथ के लिए, इसके लिए। तो आप कभी भी देखोगे सब्जियां, फल सब्जियां घर में ना पहले धीरे धीरे सड़ती थी, आजकल ना ब्लैक हो जाती हैं, यू नो दैट। मैं भी पूछता था क्या रीजन है कि ये कम करें तो अच्छी बात है, राइट? तो दिस इज वन ऑफ द कॉज। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं ये कोई गूगल से फोटो लिए हुए नहीं है, ये मेरे पेशेंट है जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये ब्रेस्ट कैंसर में जैसे गांठ दिख रही है या इसकी निपल अंदर को घुस गई है पेशेंट की, तो जब पेशेंट आते हैं दिखाते हैं कि ये लंप है ब्रेस्ट में। छोटा होता है तो वो इग्नोर करते हैं, पेन नहीं है, कुछ नहीं है। पर जब बड़ा होता है तभी आते हैं डॉक्टर के पास। कई बार तो अपने फैमिली में भी नहीं बताते, ऐसा भी होता है। और जब ट्रीट नहीं करते, कुछ लोग कहते हैं हमें नहीं जाना, या आयुर्वेदिक ले रहे हो, होम्योपैथिक ले रहे हैं, कुछ कुछ ट्रीटमेंट ऐसा करते हैं। तो 4-5 सालों में सिचुएशन कई बार ऐसी होती है। दिस इज आल्सो माय पेशेंट। ऐसी कंडीशन को हम एडवांस स्टेज बोलते हैं। इस कंडीशन में लोग बाग आते हैं। ये लैरिंक्स का कैंसर है जो स्मोकिंग की वजह से हुआ है। बट इनको बोला भाई इतना टाइम क्यों लगाया, पहले आ सकते थे दिखाने, अगर तुम्हारा गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो केम दिस स्टेज। ये टंग का कैंसर है, जो कुछ लोग टोबैको खाते हैं, तंबाकू रखते हैं या स्मोकिंग करते हैं, और साथ में इसकी गांठ भी देख रहे होगे आप गर्दन में। तो ये टंग में, ओरल टंग का कैंसर है। जो भी मैं दिखा रहा हूँ ये पेशेंट की मेरे खुद के देखे हुए हैं। ये एक बच्चा है जो 12 साल का था। इसके राइट नी में ये ऑस्टियोसार्कोमा है। तो अब इसमें तो म्यूटेशन या कुछ और रीजन रहा होगा, इट्स नॉट लाइक स्मोकिंग और समथिंग लाइक दैट। तो ये सब एग्जाम्पल ये थे कि 70% जो एडवांस केसेस आते हैं, तभी हम कहते हैं स्क्रीनिंग कराओ, चेकअप कराओ, कुछ भी है तो डॉक्टर के पास दिखाओ। अब हम रेडिएशन के एज ए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट में बात करता हूँ, रेडिएशन थेरेपी में जो टेक्निक आ गई। पहले क्या होता था कि कोबाल्ट की पुरानी मशीन थी 50 साल पहले, और उससे भी पहले मशीन थी। उसमें 2 फील्ड से रेडिएशन देते थे। अगर यहाँ बात करें, एक फील्ड यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से, या कई बार डायरेक्ट एंटी है, तो उसको बोलते थे तो कॉमन से रेडिएशन में ही कंप्लीट करना था। तो उसकी डोज हाई डोज देके 5 दिन में खत्म करके 1 हफ्ते में घर भेजना था। तो ये यूके में स्टार्ट हुई। इसका नाम यूके फास्ट भी है और फास्ट फॉरवर्ड है। ये हम भी उन पेशेंट को दे रहे हैं जो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर छोटे साइज वाले हैं। बड़े हैं उनमें 20 दिन का देते हैं, लेकिन जो छोटे हैं उनमें 5 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो ज्यादा दूर रहने वाले लोग हैं उनको लगता है 1 हफ्ते में ट्रीटमेंट खत्म हो गया। सो दैट्स अ गुड प्रोडक्ट।
ये अभी रिसेंटली मैंने कंप्लीट किया ट्रीटमेंट एसबीआर की स्पाइन में जो देख रहे हो येलो येलो गोल्डन वाला ये ट्यूमर है। इस पेशेंट का अगर तुम किडनी देखो बीच वाले में तो किडनी एक नहीं है, इसका किडनी का कैंसर था 4-5 साल पहले तो किडनी रिमूव कर दी। तो उनको एडवाइस किया गया इम्यूनोथेरेपी ले लो, तो एक किसी ने बोला कि नहीं जरूरत नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया फॉलो पे 3-4 साल बाद आए तो हमने ये बोला कि कोई बात नहीं पर पैट स्कैन करा लो देखने के लिए। तब पैट स्कैन कराया तो पता लगा उनके बैक में ये रेकरेंस ये ट्यूमर यहाँ आ गया, बाकी बॉडी में कहीं नहीं है, जो गोल्डन दिख रहा आपको यही है। यहाँ मैंने 3 दिन का रेडिएशन दिया है और उनके पेन में रिलीफ काफी हो गया। अब उनकी इम्यूनोथेरेपी स्टार्ट हो रही है, ऑलरेडी वो इम्यूनोथेरेपी दे रही है। ये एक बच्चा है 16 साल का जिसका ऑस्टियोसार्कोमा थाइका है, उसकी सर्जरी हो गई। सर्जरी पर कीमो होने के बाद 1 साल बाद उसके लंग में छोटे छोटे नोडुल आ गए मल्टीपल। तो हमने दोनों लंग को रेडिएशन दिया, इसको लंग बात बोलते हैं, बायलेटरल लंग रेडिएशन दिया है। जैसे भी छोटी छोटी कैंसर लंग है वो ठीक हो जाती है, इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और सर्वाइवल बेटर हो गया। अभी ये नहीं कह सकते कि किसी को फॉलो पर रखना होता है कि जल्दी सर्वाइव रहेगा। ये जो पेशेंट है मैं बात की थी एसआरएस की, ये भी 30 ईयर ओल्ड पेशेंट है, किसी टेस्टिंग में ट्यूमर था पर इसमें इस बच्चे से गलती हो गई कि पेरेंट्स को बताया नहीं ये कनाडा गया पढ़ने, उसके उस स्वेलिंग हुई, फिर वहां सर्जरी हुई, उसके बाद इसकी ब्रेन में ये लीजन जो देख लो गोल्डन गोल्डन, ये जब वापस आया तो यहाँ हमने कीमोथेरेपी दी और रेडिएशन थेरेपी दी, हाई डोजेज टीम्फैक्टिक रेडियो सर्जरी से कह रहे हैं क्योंकि इतने 4-5 के लीजन में सर्जरी तो नहीं कर सकते, तो ब्रेन में नई टेक्नोलॉजी से हमने रेडिएशन किया तो वो सारे खत्म हो गए। ये एक हमारे लाइक 50 इयर्स ओल्ड पेशेंट है, इनका जो क्लॉटिक जो लेरिंग्स है इसमें छोटा सा येलो पॉइंट दिख रहा है, तो वहां पर कैंसर होता है। क्या होता है कि जब ऐसा होता है तो बॉडी तो वॉइस हो जाती है, तो लगता है कि वॉइस बिल्कुल दब गई। तो जबकि ये स्मोकर भी रहते, इनका पहले 3-4 साल पहले कैंसर यही हो चुका था, उसका ट्रीटमेंट भी हो गया था, जैसे रेडिएशन से खत्म हो गया, दोबारा आया तो दोबारा हमने इतनी सी छोटे लीजन को रेडिएशन दिया एंड नाउ इसको उसका पैट के बाद इसके उसका पैट है यहाँ मैं दिखाऊंगा तुम्हें। ये कुछ पैट्स के ना जो जिन पेशेंट का हमने रेडिएशन किया पहले का पैट और ट्रीटमेंट के बाद में कैसे पता लगेगा कि पेशेंट को है, तो वी हैव टू डू द स्कैन अगेन टू श्योर ये सर्विस का कैंसर है, जो गोल्डन दिख रहा है वो कैंसर था, जो राइट साइड में देख लो वहां कैंसर खत्म है। ये एक लंग कैंसर है, इसमें रेडिएशन प्लस वीकली कीमोथेरेपी हुई थी, इनका 1.5 महीने का ट्रीटमेंट था, 30 ट्रीटमेंट थे। उसके बाद हम पैट हमेशा ना एकदम से नहीं कराते, रेडिएशन ट्रीटमेंट खत्म हुआ उसके 3 महीने बाद करते हैं पैट टू सी दैट। अब इनका पैट देखा तो ऊपर वाला देखो वो नॉर्मल है, नीचे वाला है वो ट्रीटमेंट से पहले का पैट। एक और लंग कैंसर है जिनका इनका भी ट्रीटमेंट के बाद ये खत्म हो गया। ये एक पेशेंट का एक्चुअली यहाँ का ट्यूमर था, फीमेल पेशेंट है, इनके बाद इनके 3 साल बाद ये लंग में एक नीचे वाला देख लो, इनको हाई डोज से हमने एसबीआरटी किया 5 दिन का रेडिएशन, जो ऊपर वाला देख लो पैट कराया ट्रीटमेंट पर तो वो खत्म हो गया ट्रीटमेंट से। ये वो पेशेंट है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये नीचे वाला मैं रेडिएशन किया तो वो जो प्लानिंग दिखाई थी रेडिएशन की प्लानिंग में ऊपर वाला उनका पैट नॉर्मल आ गया, so he is very much happy and is thanking to the hospital also। ये एक रेक्टल कैंसर का ट्रीटमेंट ऐसा होता है कि इसमें सिम्टम आते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहता है पेशेंट को या ब्लीडिंग होती है लैट्रिन के रास्ते, तो इसमें ट्रीटमेंट रहता है कि पहले हम रेडिएशन में कीमो करते हैं 5-5.5 महीने का, फिर 1.5 महीने का गैप देते हैं, फिर स्कैन करते हैं, फिर सर्जरी करते हैं और फिर 6 साइकिल कीमो देते हैं, दैट्स अ कंप्लीट ट्रीटमेंट। तो ये फर्स्ट फेज वाला है जिसमें हमने रेडिएशन कीमो किया, उसके बाद इनका ये कैंसर खत्म हो गया पर थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन बचा हुआ है। अगर तुम राइट वाले में देखो ऊपर हल्का सा गोल्डन येलो, पर जो लेफ्ट वालों में बहुत ज्यादा कैंसर था आपके दिखा रहा है। ये बोन में स्प्रेड आ गया तो बोन के मैट से जो गोल्डन गोल्डन देखो वो कैंसर है, रेडिएशन के बाद वो खत्म हो गया, जो दूसरी साइड में दिख रहा है। So this is all my experience and thank you for this. And any question you have, कुछ भी आपको पूछना है, I am ready to answer for you. सर कैंसर को टेस्ट करने के लिए कौन कौन से डायग्नोस्टिक होते हैं? देखो कुछ तो रूटीन होते हैं, जैसे अगर किसी को कैंसर नहीं है वो चाहता है कि मैं मुझे चेकअप कराना है,
तो मेल और फीमेल के हिसाब से बता देता हूँ कि एक तो हमें कब चेकअप करना, सारा क्वेश्चन होता है कि हम ठीक तो हैं। जो फीमेल है उनको 40 साल की एज में चेकअप कराना चाहिए, चाहे नॉर्मल, और मेल को 50 साल की एज में। ये तो एज कंसर्न। अब मेल में क्या कराना चाहिए, पहले तो रूटीन ब्लड टेस्ट करा दिए, एक तो रूटीन ब्लड टेस्ट, एक होता है हमें कोलोरेक्टल चेकअप करा दिया, या जरूर प्रोस्टेट पीएसए चेक कराते हैं। चेस्ट एक्सरे सिंपल है, चेस्ट एक्सरे कोई स्मोकर है नहीं है तब भी कराते हैं। चेस्ट एक्सरे नॉर्मल कोई बात नहीं, अगर कुछ उसमें दिखता सबसे तो दिखता कि टीबी है, पर टीबी की नहीं हो सकता, वो कैंसर हो। ये है अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, जिसमें हमें लिवर का पता लग जाता है, किडनी का पता लग जाता है, आंखों का पता लग जाता है। किडनी वाले कैंसर की कभी बहुत सारे सिम्टम नहीं आते, एंड में पता लगता है कि बोन में फैल गया, तब पता लगता है। तो ये हो गया। पेल्विस में गलूट का पता लग गया। रेक्टम में कोलोनोस्कोपी होती है, लोग बाग नहीं कराते, बहुत सिर्फ 50 साल तक कोलोनोस्कोपी मैंने किया है, स्क्रीनिंग होता है वो भी, पर लोग बाग नहीं कराते एंडोस्कोपी। रूटीन ब्लड हो गए। फिर कुछ होते हैं ट्यूमर मार्कर। ट्यूमर मार्कर ऐसे होते हैं कि हमें पता लग जाता है ये हाई है, तो उसकी चांसेस होते हैं कैंसर के। जैसे लिवर में होता है हेपेटोसेलुलर, तो अल्फा प्रोटीन कराते हैं, या फिर CEA, CA 19.9, ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे हमें मॉलिक्यूलर मार्कर से पता लगता है। आजकल एक नया टेस्ट भी आ रहा है जिससे हम ब्लड से ही पता लगा सकते हैं। उसमें हमें डीएनए देखना होता है, एबनॉर्मल डीएनए है ना, उसको ctDNA बोलते हैं, वो देखने के, और लिक्विड बायोप्सी भी नाम है इसका, लिक्विड बायोप्सी करके देख लेते हैं। पर जो नॉर्मल है, जिनको सिम्टम है ना, वो फिर क्यों जाना डॉक्टर पर, क्यों पैसे, क्यों फीस देनी है, क्यों खर्चा करना है, कुछ ना कुछ निकल, एक डर रहता है कि कुछ निकलना, ये भी डर रहता है, इसलिए लोग नहीं जाते। और जब कुछ हो जाता है तो जाने पड़ता है कि चेकअप कराना, ये प्रॉब्लम। अब आती है महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए दो चीज बहुत कॉमन है, ब्रेस्ट वाला, उसमें सिंपल है, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन खुद कर ले घर में। अगर कोई गांठ है तो उसको इग्नोर ना करें। 90% गांठ है वो नॉर्मल होती है, बिनाइन होती है, हम उसे फाइब्रोइड बोलते हैं। केवल 10% है जिसमें वो कैंसर होने के चांस होते हैं। उसके बाद उनका मैमोग्राम करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो चेक, अगर वहां सस्पिशियस होता है कि बायरेट 4 या बायरेट 5 आया उसकी रिपोर्ट में, तब बायोप्सी करके कंफर्म करते हैं। ये उसका स्टेप होता है। दूसरा होता है सर्विस कैंसर का, उसके लिए गायनेकोलॉजी चेक करती है, पैथोलॉजी टेस्ट होता है, वो करना चाहिए, है ना, वो कभी भी कर सकते हैं, पहले वो शादीशुदा है या सेक्सुअली एक्टिव है, वो तब करनी चाहिए, हर 2 साल में। अगर वो नॉर्मल है तो फिर 3 बार करने के बाद फिर नहीं करते। आजकल उसके लिए वैक्सीन भी आ गई है, गवर्नमेंट वैक्सीन 2 वैक्सीन भी दे रही है गार्डासिन के नाम से, क्योंकि सर्विस का कैंसर एचपीवी वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है, वो वैक्सीन लगवानी चाहिए। हम जब किसी स्कूल में कॉलेज में जाते हैं तो बताते हैं कि 9 साल से लेकर 14 साल तक बच्चों को तो वैक्सीन देना चाहिए, और अभी 27 से 30 साल की महिलाओं को भी वो वैक्सीन लगाते हैं। मैंने अपनी बेटी को भी लगवाई है, वो वैक्सीन यहाँ भी अवेलेबल है। ये तो हो गया उनके लिए। जो कोलन और रेक्टम में बहुत सारी यंग महिलाएं हमारे पास हैं पेशेंट, उनको मतलब यही सिम्टम आता है कॉन्स्टिपेशन में। कॉन्स्टिपेशन को उन्होंने कम से कम 1 महीने इग्नोर किया, इतना इग्नोर किया, जब उनको पेन हुआ, जब तुम्हारी लैट्रिन पास नहीं होगी तो दर्द तो होगा, गैस बनेगी, पेट फूलेगा, तो तुम जाओगे, पता लगा